अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं बोल रहा हूँ कमर सूरवर्दी। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। आज हम कास्ट शीट का एक तायराना सा जायज़ा लेंगे। हम इसको पढ़ेंगे बाद में। अभी इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर हासिल हो जाए कि जब हम एक्चुअली फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं तो ये जो कास्ट शीट है और जो मुख्तलिफ़ टर्म्स हम यूज़ करते हैं वो कैसे प्रिवेल करती हैं और उनका रोल क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं टॉप पे है कमर एंटरप्राइजेस। दैट्स मीन कि कोई भी पेपर जब आप लूज़ पेपर फॉर्म में या कहीं फ़ाइल में देखें तो उस पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि ये क्या है। कमर एंटरप्राइजेस जो है वो कंपनी है जहाँ ये कास्ट शीट बन रही है। ये कास्ट शीट किसके लिए बन रही है ये हमने उस स्टेटमेंट का, जो भी हम स्टेटमेंट कभी बनाएंगे तो दूसरे नंबर पे हम ये लिखेंगे कि ये क्या स्टेटमेंट है। फिर वो स्टेटमेंट किसी ख़ास टाइम पर बनती है, जैसे बैलेंस शीट है, किसी ख़ास डेट को बनती है। जैसे ये कास्ट शीट बनी है, ये हमने बनाई है 10/6 को, या वो किसी ख़ास ड्यूरेशन के लिए बनती है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, वो 1 दिन का प्रॉफिट एंड लॉस है, वो 1 महीने का है, वो 6 साल का है, वो 4 दिन का है। वो ड्यूरेशन होनी चाहिए कि फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट फॉर द पीरियड। और ये है एज़ ऑन, इस डेट पर बनी या इस डेट के इस ड्यूरेशन के लिए बनी। ये हम जितनी भी स्टेटमेंट्स बनाएंगे उसमें ये 1 2 3 ये याद रखेंगे, ये ज़रूरी है। उसके बाद सबसे पहले हम ये जो ग्रे लाइन है उसको देख लें। यहाँ जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स ऑफ कास्ट हैं। मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वो किन टर्म्स में मैयर होता है। यूनिट उसका क्या है, मीटर है, नंबर है, किलो है, क्या है। उस 1 मीटर की कीमत क्या है, कितनी कंज्यूम होगी एक कह लें कि इसमें पीस में। और फिर ये है कि जी उसकी टोटल कास्ट कितनी बनेगी। और एंड पे हमने आपकी रहनुमाई के लिए इसको थोड़ा सा डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये FOH आएगा क्या है, वो चीज़ें भी लिख दी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये कास्ट शीट है हमने बनाई पेंट के लिए, या जीन्स की जो पेंटें हम बनाते हैं उसके लिए हम एक कास्ट शीट कैलकुलेट करते हैं। कोई आर्डर आता है तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। उसमें सबसे पहले आएगा मेन फैब्रिक। ये मेन फैब्रिक जो है, ये जो हमने पढ़ा डायरेक्ट मटेरियल वो है। ये 600 रुपये मीटर है और एक पेंट में लगेगा 1.8 मीटर और इसकी कास्ट आएगी 1080 रुपये। ये हमारा बजट है। ये हम बजट बना रहे हैं या उसकी एक एक्सपेक्टेड कास्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। इसकी बेस पे हमने रेट देना है। ये आप ये भी कह सकते हैं कि जो बाद में हम पढ़ेंगे इसमें अप्लाइड रेट, अप्लाइड कास्ट, ये सब कुछ बजटेड है। अभी इसमें से कुछ भी एक्चुअल नहीं है। तो यही चीज़ जब हम एट एक्चुअल निकालेंगे कि जी इतने मीटर फैब्रिक आया, इस क्वांटिटी में लगा, इतने रुपए का था, वो टोटल कास्ट पे पर पीस कास्ट क्या बनी, तो वो एक्चुअल कास्ट शीट बन जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे हमने लिखा है पॉकेट लाइनिंग कास्ट। जो पॉकेट्स के अंदर फैब्रिक लगता है वो मेन पेंट का फैब्रिक नहीं होता, वो आपने देखा है बारीक फैब्रिक होता है। वो 200 रुपये मीटर है। 1 मीटर में तकरीबन 5 पेंटें बनती हैं, तो 40 रुपये का वो लग गया। स्टिचिंग कास्ट जो है वो एक पीस की जब हम बल्क में बनाते हैं तो 85 रुपीज़ हम देते हैं अपने स्टिचिंग मैन को। तो ये आपकी डायरेक्ट लेबर आ गई। इसमें हम ये भी देखते हैं कि इसमें कोई फैशन है या कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन है तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। थ्रेड लगेगा, ये भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, 35 रुपये का एक पेंट पे। ज़िप मेन जो है वो लगेगी 30 रुपये की एक पेंट पे। बटन जो है वो मेन बटन जो होता है वो एक लगेगा, 10 रुपये का है। रिवर्ट्स होती हैं छोटी छोटे, जो छोटी टिकट पॉकेट होती है या जो पीछे पॉकेट्स होती हैं उनके किनारों पे आपने देखा होगा छोटे छोटे बटन्स लगे होते हैं, उनको हम कहते हैं रिवर्ट्स। ये 2 रुपये की तकरीबन होती है और 5 लगेंगी, तो ये
टिकट पॉकेट पे एक लगती है और 4 साइडों पे लगती हैं, तो 10 रुपये की ये लग गई। पीयू पैच, पीयू पैच जो है ये पीछे लेदर का जो पैच लगा होता है, लेदर का भी होता है, पीयू का भी होता है, तो ये जो है तकरीबन 30-40 रुपये का हम कहते हैं कि जी ये लगेगा। लेबल्स, लेबल जो हैं वो साइज़ लेबल एक अंदर होता है, केयर लेबल होता है, इंस्ट्रक्शंस लेबल होते हैं, बाज़ दफ़ा अंदर ब्रांड लेबल लगा होता है। तो हम कहते हैं जी 2 रुपये का लेबल है, 5 रुपये का लेबल है, 2 लेबल्स लगेंगे 10 रुपये के। अब हम ये इन हाउस स्टिचिंग करते हैं, ये हमारी कास्ट्स हैं। अब ये हम बना के तो बाहर आउटसोर्स करते हैं, कहीं भेजते हैं, वॉशिंग पे भेज देते हैं, वहाँ वॉश होके फिर हमारे पास आती है। वॉशिंग का हमने एस्टिमेट लगाया कि जी ये जो हमें वॉशिंग रिक्वायर्ड है ये कोई 80 रुपये की लगेगी। फिनिशिंग लेबर, फिर हम फिनिशिंग भी कहते हैं जी आउटसोर्स, वैसे तो हम इन हाउस करते हैं, हमारे सैलरीड पर्सन करते हैं, लेकिन पहले हम आउटसोर्स करते थे, तो हम कहते हैं जी ये भी फिनिशिंग हम फॉर कास्ट पर्पजेज़ हम कहते हैं 50 रुपये फिनिशिंग के भी लगा दें। अब है ये आप देखें कि मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसमें क्या कुछ आता है। पेंटें बनानी हैं तो इसमें एक पैटर्न बनता है, वो जीजीटी मशीन होती है जिस पे उसके डिज़ाइन बनता है, सारे मुख्तलिफ पार्ट्स के जो है ना डिज़ाइन बनते हैं, उसका ख़र्चा है। पैटर्न बनाने वाले का ख़र्चा है, पैटर्न शीट का ख़र्चा है, फैक्ट्री का रेंट है, हेल्पर्स हैं हम मंथली सैलरी देते हैं, सुपरवाइज़र है जिसकी मंथली सैलरी देते हैं, कटिंग वाले हैं जिनकी मंथली सैलरी देते हैं, पेट्रोल लगता है मुख्तलिफ़ चीज़ें आने जाने में, ये वॉशिंग पे गया, वॉशिंग से वापस आया, फिनिशिंग लेबर फिनिशिंग पे गया, फिनिशिंग से वापस आया, तो ये हमने 100 रुपया पर पीस लगा दिया। तो इस तरह कास्ट बन गई 1570 रुपये। अगर हम कहें जी 5% इसमें से बी ग्रेड निकलेगा, तो 1570 का 5% जो है वो हमने कैलकुलेट करके इसमें डाल दिया। अब ये बाकी जो है वो ए ग्रेड बच गया हमारे पास, उस पे जो है वो 10 रुपये हमने कहा जी पॉली बैग लगेगा और 15 रुपये का बॉक्स लगेगा जिसमें वो पैक होगा। अब एक्स मिल तक इतना ही रेट बनेगा, यानी ये ऊपर वाले 1570 में ये ऊपर वाले 3 एलिमेंट जमा करेंगे तो ये एक्स मिल रेट बन जाएगा। और अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट में 2 टर्म्स होती हैं। अब यहाँ से कराची तक जाएगा तो लोकल फ्रेट हम कहते हैं 100 रुपया पर पेंट आ जाएगा, तो ये FOB कास्ट आएगी, फ्रेट ऑन बोर्ड, ये 1774 रुपये हो जाएंगे। फिर हम कहते हैं कि जो सी फ्रेट है वो भी हमने अदा करना है, वो भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, तो ये कास्ट जो है वो 1824 रुपये बन जाएगी। इसको हम कहेंगे CNF कास्ट। इस पे हम अंदाज़न 20 रुपये मार्जिन रख लेते हैं, 20% मार्जिन रख लेते हैं, तो हमारी प्राइस जो हम आगे कोट करना चाहेंगे वो 2178 रुपये है। ठीक है। अब ये 2178 रुपये जब बाहर से हमें भेजेगा बैंक के ज़रिए, तो बैंक जो है वो सर्टन एक्सपेंसेस इस पर काट लेता है, उसको हम कहेंगे कि जी वो तकरीबन 1.45 के अराउंड हो जाते हैं, तो हमने 1.5% जो है इसके वो भी डाल लिए हैं। तो हमारी कह लें कि जो टोटल कास्ट प्लस प्राइस वो होनी चाहिए 2210 रुपये। ठीक है, लेकिन हमने 2178 रुपये पे उसको कोट किया, तो हमारी एक्चुअल कास्ट जो है वो ये 1824 रुपये, ठीक है, प्लस उसमें ये 32 रुपये डालेंगे, तो ये हमारी 1855 रुपये एक्चुअल कास्ट आएगी। और ये मार्जिन में से ये भी कास्ट निकाल देंगे तो 323 रुपये हमारा एक्चुअल मार्जिन होगा। तो ये हम प्रैक्टिकली जो कह लें कि कास्ट शीट है उसको हमने समझा कि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है, कुछ चीज़ें जो हैं कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी कह लें कि हाँ जी डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है, डायरेक्ट लेबर है, आउटसोर्स हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर्स जो हैं वो सारी ये मिसलिनियस FOH में निकल गई, ठीक है, ये पैकिंग मटेरियल्स वगैरह हैं, ठीक है, ये फिनिश गुड जो पैक फॉर्म में हम जब देते हैं तो उसमें ये सारी कास्ट आ जाती हैं, ये उसकी ग्रॉस
कह लें कि कास्ट आ जाती है। इसके बाद हम इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और मार्केटिंग एक्सपेंस जो हैं वो निकालते हैं, तो वो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। आई होप ये कास्ट शीट जो है इसके एनालिसिस से आपको काफ़ी हद तक जो हमने पीछे टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी हैं वो कुछ अज़बर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम अब इंशाल्लाह जर्नल एंट्रीज़ पर स्टार्ट लेंगे।